कौन पहलवान है? कौन चीज है जो कहाँ है? क्या है? गामा पहलवान है? गामा पहलवान है? क्या है? कहीं पहलवानी का कुछ कोर्स किए? आ जाए, लड़ना है, पहलवानी करना है तो पहलवानी से भाग रहे हैं हम क्या इनसे? जो मानसिकता आरजेडी की है, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते थे ये लोग, उसी मानसिकता को अभी भी बिहार चलाना चाहते हैं। लाइव स्ट्रीम होता है ना, तो दिख रहा होगा कि हम किताब चला के मारे हैं कि नहीं मारे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद में आज जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा। कैसे अशोक चौधरी और सामने राबड़ी देवी और सुनील सिंह थे, कैसे माहौल बिगड़ता गया और फिर अंत में माशा उठाना पड़ा। देखिए, अशोक चौधरी मीडिया से घिरे हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, हम आपको उनकी पूरी बात सुनवाएंगे, लेकिन अभी भी वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। हम चाहेंगे उनसे कुछ बात करें। और मेरे एक तरफ ललन सराफ थे, इन दोनों को तो उन्होंने नहीं कहा, हम ही को कह रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। ये सब ये जो मानसिकता आरजेडी की है, लाठी पिलावन, लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली करते थे ये लोग, उसी मानसिकता को अभी भी बिहार चलाना चाहते हैं। आरोप लगा कि आपने बुक चला करके मारा और गालियां दी, अभी सुनील सिंह आरोप लगा रहे हैं। तो बुक चला के मारे हैं हम या गाली दिए हैं तो सब फुटेज होगा ना भाई, वीडियो होगा ना भाई। ये तो सब लाइव स्ट्रीम होता है ना, तो दिख रहा होगा कि हम किताब चला के मारे हैं कि नहीं मारे हैं। वो लड़ने की बात कर रहे हैं कि लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, लड़ने की बात कर रहे हैं। कौन पहलवान है? कौन चीज है जो कहाँ है? क्या है? गामा पहलवान है? गामा पहलवान है? क्या है? कहीं पहलवानी का कुछ कोर्स किए? आ जाए, लड़ना है, पहलवानी करना है तो पहलवानी से भाग रहे हैं हम क्या इनसे? देखिए, राजनीतिक लड़ाई अपनी लड़ाई। सदन में सभापति हमारे अभिभावक है और नियम और कार्य संचालन नियमावली से हाउस चलता है, और जब सदन के सभा ये बात है। और कैसे वो कह रहे हैं कि गामा पहलवान थोड़ी यहाँ आके लड़े, क्या कुछ वो कह रहे थे, क्योंकि विस्कुमान का चुनाव इस साल हुआ है, सुनील सिंह चुनाव, माफ कीजिएगा, पिछले साल हुआ है और सुनील सिंह वो चुनाव हार गए, उसमें अशोक चौधरी की अहम भूमिका थी। तो ऐसे में साफ साफ ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुनील सिंह को चुनाव हरा दिया विशाल सिंह ने, अशोक चौधरी थे उसके पीछे, ये भी एक बड़ी वजह है। दलित विरोधी जो उनकी मानसिकता है विपक्ष की, सुनील सिंह की, वो सामने निकल के आ रही है। चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया हूँ, उन्होंने तो आज ये कर दिया कि आकर के गाली गलौज तक करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि वीडियो फुटेज में है, माननीय सभापति ने इसका संज्ञान लिया है, भविष्य में इस पर कुछ न कुछ निर्णय करेंगे। लेकिन जिनसे लोग ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या मैं अपने जगह से हिला? क्या मैं अपने जगह से हिला जहां मैं बैठा था? वो किस जगह से मेरे जगह पर आए? वो अपनी जगह छोड़कर मेरे जगह पर आए, तब हमारे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं? ये तो सब फुटेज है ना। और सभापति ने कहा है ये लोग दलित विरोधी हैं, इनको ये पचता नहीं है कि प्रदेश का जो 20% आबादी दलितों की है वो मुखर हो रहा है, अति पिछड़ों का है वो मुखर हो रहा है, अल्पसंख्यकों का है वो मुखर हो रहा है। ये जो 20 बरस पहले इनके राजपाट में जिस तरह से लाठी पिलावन और लाठी घुमावन और तेल पिलावन रैली करते थे, उसी तरह की अराजकता आज विधान परिषद में भी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये जानबूझ क्या है कि क्या ये मंत्री जी ने अशोक चौधरी से क्यों दिक्कत? इसलिए कि उनको बिस्कुमान में हरवाए हैं, और क्या, बिस्कुमान में कब्जा करके बैठे हुए थे, बिस्कुमान से बुरी तरह से हारे हैं, तो इनका उसका खमियाजा ये विधान परिषद में हमसे उतार रहे हैं। नहीं, कल की घटना और आज की घटना ये क्या दर्शाती है? जिस तरह से कल वो भी बेल में आ गया, आज अंत में फिरवाना पड़ा, ऐसा लग रहा है ना कि जानबूझ किया जा रहा है? क्या आपको नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लोग की मानसिकता अलग है, ये डेवलपमेंट ओरिएंटेड मानसिकता के लोग नहीं हैं, ये बिहार की विकास नहीं चाहते हैं, ये पूरा विधान परिषद को हाईजैक करना चाहते हैं और हाईजैक करके रखना चाहते हैं। जबकि नीट के परीक्षा में नीट के जो मामला है या दरभंगा का जो मामला है, जैसे हमारे विधान परिषद सदस्य नीरज जी ने कल कहा कि दरभंगा पास्को एक्ट में है, हमने 1.5 घंटे में ही जो इसमें आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया, ना एफआईआर डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना आरोपी डिस्क्लोज कर सकते हैं, न जिसके साथ घटना हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, निर्भया कांड के बाद। लेकिन तो वो कह रहे हैं नीट में क्यों नहीं हुआ? अरे हर केस का अपना अपना एक एंगल होता है और लगातार बिहार पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन आप तो करते हैं। आपके समय में तो यहाँ अपराधियों का, व्यापारियों का, डॉक्टर का, सबका यहाँ पर अपहरण होता था।
और अपहरण कौन कराता था, कैसे होता था, पूरे बिहार की जनता जानती है। तभी तो आपको 25 सीट पर पहुंचा दी। क्या दलित सदन के अंदर भी सुरक्षित नहीं है? अब देखिए ना भाई, नहीं नहीं, ये सब जैसे लोफा लफंगा से हम लोग डरने वाले हैं। ये नीतीश कुमार के दलित हैं। नीतीश कुमार 20 साल में दलितों को जितनी आवाज दी है, इन जैसे लफंगों से हम लोग डरने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से जो हमारा आपको लड़ना है, ये सड़क पर लड़िए, देखे कितनी ताकत है आप में। क्या अंदर कुछ हाथा नहीं, हाथापाई नहीं, जिस तरह से वो अप्रोच उनका था, वो अमर्यादित अप्रोच था। उंगली दिखा रहे थे, गलत भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तू ताम कर रहे थे और मेरे पास आकर के कर रहे थे। तो इस तरह से तो वो एक तरह से हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं ना। ये सदन की लड़ाई सड़क तक जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं कि आइए ये तो इनको बिहार के दलित इनको सबक सिखाएंगे, आरजेडी वालों को। नहीं क्या अभी आपने कहा अशोक जी, अभी आपने कहा कि बिस्कुमान में क्योंकि ये हार गए, इसका खींच उतार रहे थे, आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा पॉइंट है? हाँ भाई, है पॉइंट। बिस्कुमान में चुनाव हारे हैं, विशाल इनको हराए हैं। अब मेरी महती मूव कर रही है। तो आगे आप जो अटेम्प्ट करेंगे? नीतीश कुमार का विधान परिषद में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, उसका विरोध हम लोग करते रहेंगे। तो अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव साहब बन रहे हैं, पूरी बात हमने उनको सुनाई है। आए लड़ ले, विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सदन की कार्रवाई के दौरान क्या चल रहा है। अंत में बिहार विधान परिषद के सभापति को मार्शल आउट कराना पड़ा, ये बड़ी बात हुई। अशोक चौधरी ने अपनी पूरी बात रखी, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।